ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में एक बार फिर बगावत हो गई है। इस बार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और मऊ से चुनाव लड़ने वाले महेंद्र राजभर ने 30 बड़े बड़े नेताओं के साथ पार्टी छोड़ी है, ऐसा उनका दावा है। अभी तक सुभाषपा के कोर वोट बैंक राजभर समुदाय से आने वाले लोग पार्टी नहीं छोड़ रहे थे, लेकिन जिस तरीके से महेंद्र राजभर ने पार्टी छोड़ी है उसके बाद से लगातार ये सवाल उठ रहा है कि आखिर राजभर की पार्टी में दिक्कत कहां आ रही है। इसका एक जवाब खुद महेंद्र राजभर ने दिया। उन्होंने दो बातें कही। पहला ये कि परिवार की चिंता हो रही है, यानी कि परिवारवाद का आरोप लगाया। दूसरी बात ये कि राजभर अब सिर्फ अपने बड़े भाई की सुनते हैं। अब सवाल ये उठता है कि बड़ा भाई है कौन? तो महेंद्र राजभर ने सीधा सीधा इशारा किया है मुख्तार अंसारी की ओर। अब सवाल यह है कि क्या ओपी राजभर की पार्टी में मुख्तार अंसारी को लेकर सब कुछ ठीक नहीं है? दरअसल पिछले कुछ समय से ओपी राजभर का मुख्तार अंसारी को लेकर प्यार जो है वो जग जाहिर है। वो यदा कदा टीवी और मीडिया के सामने भी झलक जाता है। सपा के गठबंधन में जब बाहुबली अंसारी परिवार की एंट्री पर संशय था, तब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओपी राजभर ने ही उनके एक तरीके से तारणहार की भूमिका निभाई। एक भतीजे को सपा से टिकट दिलाया तो मुख्तार के बेटे, जिनके ऊपर कई गंभीर आरोप हैं, उन्हें खुद अपनी ही पार्टी से मैदान में उतार दिया। मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी फिलहाल मऊ से सुभाषपा के विधायक हैं, और अब जब मुख्तार और उनके बेटे के ऊपर कार्रवाई हो रही है, तमाम आरोप लग रहे हैं, तब राजभर उसे राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर ओम प्रकाश राजभर लगातार मुख्तार अंसारी की वकालत क्यों कर रहे हैं? इस जगजाहिर प्रेम के पीछे की बात क्या है? दरअसल इसके पीछे ओम प्रकाश राजभर की मजबूरी भी है। जिस गाजीपुर को ओपी राजभर ने अपना गढ़ बनाया है, वहां मुख्तार अंसारी का बड़ा प्रभाव है। 2022 के विधानसभा चुनाव में जहूराबाद से बसपा से सपा की बागी सादा फातिमा को मैदान में उतारा गया। इसके बाद भी राजभर को अच्छा खासा मुस्लिम वोट मिला और वो जीत भी गए, जिसकी बड़ी वजह मुख्तार अंसारी है। मऊ गाजीपुर जिन इलाकों में राजभर अपने समुदाय की पॉलिटिक्स करते हैं, जहां वो पकड़ का दावा करते हैं, वहां ये मुस्लिम कॉम्बिनेशन उनको एक जिताऊ कॉम्बिनेशन बनाकर देता है। लेकिन इसके एक विपरीत भी पक्ष है, इसका एक दूसरा भी पहलू है। दरअसल मुख्तार के आने से कई सीटों पर उनके लोगों को टिकट देना पड़ा। ऐसे में राजभर के जो अपने लोग हैं वो उनसे नाराज हो रहे हैं। मऊ सीट ही देख लीजिए, जहां से राजभर ने अब्बास अंसारी को टिकट देकर विधायक बनाया। वहां से 2017 में महेंद्र राजभर ने चुनाव लड़ा था, वो चुनावी मैदान में थे। अब उन्होंने राजभर का साथ छोड़ दिया है, क्योंकि उनको भी लगता है कि वहां शायद उनकी दाल नहीं गलेगी। वहीं दूसरी ओर यह भी माना जा रहा है कि बीजेपी के साथ जो गठबंधन की चर्चा है और जो नहीं हो पा रहा है, उसके बीच भी अंसारी परिवार बड़ी वजह है। बीजेपी किसी भी कीमत पर अंसारी बंदियों के साथ ओपी राजभर से गठबंधन नहीं कर सकती, क्योंकि बीजेपी लगातार इसके खिलाफ ही पॉलिटिक्स करती रही है। अंसारी को लेकर योगी सरकार भी काफी एक्टिव रही है, और पूर्वांचल में कई बार इस गोलबंदी का बीजेपी को बहुत अधिक फायदा भी मिला है। अब तो हालात ये हैं कि अंसारी को लेकर राजभर लगातार डिफेंड के मूड में है। वहीं राजभर राजा सुहेलदेव की पॉलिटिक्स करते हैं। उनकी पार्टी के नाम के आगे भी सुहेलदेव लगा है। पहले सुहेलदेव वर्सेस गाजी की लड़ाई को लेकर ओपी राजभर अपने समुदाय को गोलबंद करते रहे, अब भी यदा कदा ये काम करते हैं वो। लेकिन अंसारी के साथ आने के बाद सुहेलदेव वर्सेस गाजी वाली जो थ्योरी है वो थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। कुल मिलाकर अभी राजभर के लिए अंसारी की स्थिति ये है कि ना उगलते बन रहे हैं और ना ही निगलते। ये तो रही बात ओपी राजभर और उनकी अंसारी पॉलिटिक्स की। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो कुछ भी होता है उसके जानने के लिए, उसको समझने के लिए एक अड्डा है। वो अड्डा है यूपी तक। तो देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।